एक और अहम खबर है, जंग के बीच बहुत बड़ी परमाणु तैयारी में ईरान है। न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट करने से नहीं रुकेगा परमाणु कार्यक्रम। 60% संवर्धित यूरेनियम तक सीमित नहीं है ईरान, अनुमान से कहीं ज्यादा है ईरान की परमाणु क्षमता। IAEA रिपोर्ट के हवाले से GNS वेबसाइट ने यह दावा किया है। तो बड़ी परमाणु तैयारी में है ईरान। ईरान के अंदर यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं का सीक्रेट जाल बिछा है। सिर्फ 60% संवर्धित यूरेनियम क्षमता तक ईरान सीमित नहीं है। ईरान में 5 से 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम का अकूत भंडार मौजूद है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम की भी जांच होनी चाहिए। ईरान में एक साथ कई हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री है। ये IAEA के सोर्सेस के हवाले से GNS की रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारियां सामने आई। और अमेरिका से जंग में ईरान का आधा मिसाइल भंडार खत्म। ईरान अब तेजी से कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन। सीज फायर के बीच ईरान ने बढ़ाया मिसाइल स्टॉक। ड्रोन हमलों की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है ईरान। CBS न्यूज से पूर्व अमेरिकी NSA मैकमास्टर ने यह दावा किया है। तो ईरान का मिसाइल भंडार हुआ आधा। अमेरिका से जंग में ईरान की 50% मिसाइलें खत्म हुई। नए हमलों के बीच मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है ईरान। ट्रंप के पहले कार्यकाल में NSA रहे मैकमास्टर ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान में अब बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन प्रोडक्शन तेज हो गया है। अमेरिका और खाड़ी के देशों में फूट डालने की कोशिश में है ईरान। और वहीं हॉर्मुज में बाहरी हस्तक्षेप हम मंजूर नहीं करेंगे। अमेरिका ने दखल दिया तो नहीं खुलेगा हॉर्मुज। अमेरिका को IRGC नेवी की डायरेक्ट वार्निंग सामने आई। तस्नीम न्यूज ने, जो कि ईरानी न्यूज एजेंसी है, उसने यह बड़ा दावा किया है। और हॉर्मुज में हमलों के खिलाफ एक्शन में ईरान। हॉर्मुज को लेकर ईरान की ओमान और तुर्की से बात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने समकक्षों से बात की है। ओमान के साथ हॉर्मुज में टोल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है। और वहीं हॉर्मुज में ईरान का फुल कंट्रोल है। ओमान के रास्ते से जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। हमलों के डर से ईरानी रूट से ही जहाज जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। तो हॉर्मुज में सिर्फ ईरान तय करेगा शिपिंग रूट। शिपिंग रूट तय करने में बाहरी दखल को नामंजूर कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन हुआ तो विध्वंसक जवाबी एक्शन होगा। IRGC नेवी ने ये चेतावनी दी। तो किसी भी हाल में हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए ईरान तैयार नहीं है। हॉर्मुज में ईरान का फुल कंट्रोल। ओमान के रास्ते से जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। यह बड़ी खबर है। रूट तय करने में ईरान को बाहरी दखल नामंजूर है। नियमों का उल्लंघन हुआ तो विध्वंसक जवाबी एक्शन होंगे। यह सीधे सीधे कह दिया गया है ईरान की नेवी की तरफ से। पिछले हफ्ते दक्षिणी छोर पर 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया था और उसी के बाद पूरी बात बिगड़ गई। अमेरिका और IMO ने ओमान तट से बनाया था नया रूट और ईरान यहां पर किसी भी तरह की दखलंदाजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमला हुआ है। ईरान और चीन के कमर्शियल रूट को टारगेट किया गया। चीन के शियान से तेहरान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर अटैक हुआ। गोलिस्तान में अक तेखे खान पुल को उड़ा दिया गया। द क्रैडल का बड़ा दावा। आप देखिए, ईरान चीन ट्रांसपोर्ट रूट को ही तबाह कर दिया गया। चीन के शियान से तेहरान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर अटैक हुआ। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के बीच रेलवे लाइन टारगेट पर रही। मशहद के नजदीक इसी रेल लाइन पर अक तेके खान पुल उड़ाया गया। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच इसी रूट से ईरान का निर्यात हो रहा था। ट्रैडल के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है।